स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है पाठ 12 अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंसा भाई सबसे बड़ा धर्म नहीं है। अहिंसा, किसी को न मारना, किसी प्राणी को न सताना सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। ये प्रेरक प्रसंग है। कहते हैं लट लकार की धातुओं के साथ समह का प्रयोग होता है। अगर लट लकार की धातुएं हैं जैसे गचती, पठती, ठीक है ना, तो उनके साथ अगर समह का प्रयोग किया जाए तो कैसे हो जाते हैं, भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे गचती समह तो क्या बन जाएगा, जा रहा था। वैसे गचती करता था, जाता है। तो कहते प्रेरक प्रसंग है, एकदा अहिंसा धर्म धार का भगवान बुद्ध वन मार्गेण गचती स्मः। कहते हैं एकदा एक बार अहिंसा धर्म धार का, अहिंसा धर्म को धारण करने वाले भगवान बुद्ध वन मार्गेण, वन मार्ग से गचती स्मः जा रहे थे। सहसा एक लुंठकः तम अगृह्णात्। अचानक से एक लुंठक डाकू ने तम उनको अगृह्णात् मैंने ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। लुंठकस्य हस्ते असी आसीत, लुंठक के हाथ में असी मैंने तलवार, आसीत मैंने थी, उनके हाथ में तलवार थी, डाकू के हाथ में तलवार थी। स हंतुम तत्पर आसीत, वह हंतुम मारने को, तत्पर मैंने तत्पर, आसीत मैंने था, वह भगवान बुद्ध को मारने में तत्पर था। बुद्धः लुंठकम उक्तवान, बुद्ध ने लुंठकम लुंठक को, उक्तवान मैंने कहा, भगवान बुद्ध ने लुंठक को कहा, माम हंतुम ईसी, मुझे मारने की इच्छा करते हो, अवश्यम मारिए, अवश्य ही मार लेना, किंतु मारणात् पूर्वम एकाम स्वअल्पाम इच्छाम पूरय। किंतु मारणात् मारने से पूर्व पहले एकाम एक स्वअल्पाम छोटी सी इच्छाम पूरे, मेरी इच्छा पूरी कर दो। भगवान बुद्ध ने डाकू से कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, अवश्य मार लेना, लेकिन मारने से पहले मेरी छोटी सी इच्छा इसे पूरी कर दो। तो डाकू कहते शीघ्रम वध का इच्छा अस्ति, तो शीघ्र वध, जल्दी से वध मैंने बोलो, का इच्छा अस्ति, क्या इच्छा है, कौन सी इच्छा है तुम्हारी। तत्र सम्मुखे वृक्ष दृश्यते, वहां पर सम्मुखे सामने एक वृक्ष दृश्य दिखाई दे रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तत्र सम्मुखे, तुम्हारे सामने वृक्ष दृश्यते, एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। तस्य एकाम शाखम त्रोटयित्वा आनयतु, कि उसकी एक शाखा को त्रोटित मैंने तोड़कर, आनीतु मैंने ले आओ, कि उसकी एक शाखा को तोड़कर, टहनी को तोड़कर ले आओ। अस्तु एतदेव, उसने ऐसा ही किया। इत्युक्त्वा लुंठकम, ऐसा कहकर लुंठक ने शाखाम त्रोटित्वा आनयति स्मः। इत्युक्त्वा अस्तु एतत् कहकर कि ठीक है, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर लुंठक शाखाम त्रोटित्वा, शाखों को तोड़कर आनित समय ले आता है। शाखों क्या करता है, तोड़कर ले आता है। पुनः बुद्ध कथयति स्म, भगवान बुद्ध दोबारा से कथित समय से कहते हैं कि भ्रातः, अरे भाई, इदानीम एताम वृक्षण से संयोज्य, अब इसे वृक्ष के साथ, इदानीम इस समय, एताम वृक्षेण, इसे वृक्ष के साथ संजोय कर दो, मिला दो। पहले कहते हैं कि शाखा को ले आओ, फिर इसको कहते हैं कि शाखा को वृक्ष के साथ दोबारा से जोड़ दो। अब डाकू क्या कहता है, एतत् कथम भवेत्, ये कैसे हो सकता है। लुंठकः, जो डाकू था, आश्चर्येण अपृच्छत्, उसने आश्चर्य के साथ पूछा। तामेव शाखाम त्रोटयितुं तु शक्नुयात् परं योजितुं न शक्नुयात्। कहता है तामेव शाखा, भगवान बुद्ध कहते हैं तामेव शाखा, तुम उस शाखा को त्रोटयितुं, तोड़ने में तो तू शक्नुयात्, समर्थ हो, परम योजितुं न शक्नुयात्, रोजितुं शक्नुयात्, कि उस पर जोड़ने में समर्थ नहीं हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम उस शाखा को तोड़ने में तो समर्थ हो, लेकिन योजितुं, जोड़ने में, न शक्नुयात्, समर्थ नहीं हो। यदि इच्छसि तर्हि मां मारयितुं शक्नोसि, मारणमपि त्रोटनम् अस्ति, योजनम नास्ति। कहते हैं यदि इच्छसि तर्हि, तुम्हारी इच्छा है, मां मारे तो मुझे मारने की, शक्नोसि, वह भी कैसी है, मारणमपि त्रोटनम् अस्ति, मारना भी एक प्रकार से तोड़ना है, योजनम नास्ति, जोड़ना नहीं है, कि तुम्हारी जो मुझे मारने की इच्छा है वो भी एक प्रकार से क्या है, तोड़ना ही है, जोड़ना नहीं है।
लुंठकः चिंतामग्न जाता है, जो लुंठक था डाकू था, चिंतामग्न जाता चिंता सोच में पड़ गया। अंतर्द्वंद्वस्य स्थित्य परवस्तया एव मुखात् निर्गतम, अंतर्द्वंद की स्थिति में परवस्तया उसके मुख से निकला। अद्य अवधि त्रोटनम मारणे व महत् कार्यम इति जानम आसम, कि अब डाकू कहते अद्य अवधि आज मैंने त्रोटनम मारने तोड़ना मारना ही है, महत् कार्यम इति जानम आसम मैंने इस कार्य को जान लिया। लुंठक अवनत जाता, लुंठक इस बात को समझ गया, अच्छी तरह से जान गया। कहता है योजनम जीवन दानम, कि जोड़ना क्या है, जीवन दानम जीवन को दान करना है, अहिंसा है। मारणात हिंसा है, मारना क्या है, हिंसा है। अधिकतरम सुखदायकम अस्ति, कहता है अधिक उससे अधिक सुखदायक है कि जोड़ना जीवन दान देना अहिंसा है, जो मारना तो मारने से अधिकतर सुखदायी होता है। कि लोगों को जीवन प्रदान करने के मारने से सुखदायी है, ठीक है ना, उनको मारना जिससे बहुत अधिक सुख मिलता है उनको जोड़ने में। यदा कहते मित्र यदा मृत्वा पश्ये तथा अनुभविष्यसि, जब मृत्वा पश्ये मरे होकर देखो, तथा अनुभवसी तब अनुभव करोगे। इति तम बुद्धम बोध्यति समय, इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इसको कहा। लुंठकः असि त्यक्त्वा बुद्ध से चरणों अपतत, जो डाकू था असि त्यक्त्वा तलवार को छोड़कर वह भगवान बुद्ध के चरणों में अपतत मेरे गिर गया। कि जो डाकू था असि त्यक्त्वा तलवार को छोड़कर वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। और उसके आगे अवदत च, और उसने बोला, अवदत च भी बोला। शोभनम भगवन, कहता है शोभनम भगवन, अरे भगवान बहुत अच्छे। अहम श्रेष्ठम कार्यमेव करिष्यामि, कि मैं जो श्रेष्ठम कार्यमेव जो श्रेष्ठ कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा, कार्यम एव उसी कार्य को करिष्यामि मैंने करूंगा, कि जो श्रेष्ठ कार्य होगा मैं उसे कार्य को करूंगा। भवतया मह्य नूतनम जीवनम प्रदत्तम अस्ति, आपने मुझे नूतन मैंने नया जीवन प्रदान किया है। भगवान बुद्ध ने तम उठाए उसको उठाकर आलिंगनम क्रोति समूह से गले लगा लिया और कहा, कैसे बात स्टार्ट हुई कि कहता है कि योजना जो योजन है, जो जोड़ना है, वो जीवन प्रदान करना है, वो मारने से अधिक सुखदायी। कहता है अरे मित्र यदा मृत्यु, जब मरकर देखोगे तब अनुभव करोगे, ठीक है ना। इस प्रकार बुद्ध ने उसको क्या क्या उपदेश दिया। और वह डाकू तलवार छोड़कर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए और कहता है कि भगवान आज से मैं अच्छे कार्य करूंगा, श्रेष्ठ कार्य करूंगा, आपने मुझे नया जीवन दिया है। भगवान बुद्ध ने उसे उठाकर गले लगा लिया। कहते श्रूयताम धर्मस्वम, सभी को श्रवण करना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, जो धर्म का उपदेश सभी को सुनना चाहिए। श्रुत्वा चेव अवधर, सुनकर उसे ग्रहण करना चाहिए। आत्मन प्रतिकूलानी, अपने को जो प्रतिकूल लगे कि हमारे लिए ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। परेशान न समाचार, दूसरों के लिए कभी ऐसा आचरण न करें। कि जो धर्म का उपदेश से सूर्यताम सुनना चाहिए और सुनकर ग्रहण करना चाहिए। अपने को जो विपरीत उल्टा लगे वह कार्य कभी दूसरे के लिए न करें।